हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 Arrow कैपिटल के बारे में, जो वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो हेज फंड था, जो जीरो से बने यहाँ पर हीरो, लेकिन हीरो बनने के बाद फिर से बन गए यहाँ पर जीरो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है एंड आज के वीडियो में हम आपके साथ यहाँ पर इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अब 3 Arrow कैपिटल को समझने के लिए एकदम बिगनिंग में चलते हैं। तो ये कहानी है दो दोस्तों की, दो दोस्त जो साथ में पढ़ाई करते थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर, सू जू एंड काइल डेविस। दोनों के दोनों यहाँ पर अच्छे दोस्त थे, यूनिवर्सिटी में साथ में पढ़ाई करी एंड यूनिवर्सिटी से पास आउट करने के बाद सूजो ने एज ए ट्रेडर यहाँ पर ज्वाइन किया डॉइच बैंक के अंदर एंड काइल डेविस उन्होंने भी एज ए ट्रेडर यहाँ पर ज्वाइन किया क्रेडिट स्विस के अंदर। दोनों के दोनों यहाँ पर एज ए ट्रेडर अच्छा काम कर रहे थे एंड दोनों यहाँ पर मिले और उन्होंने डिसाइड किया कि हम दोनों यहाँ पर मिलके क्यों नहीं अपनी फर्म स्टार्ट करते हैं और खुद हम यहाँ पर करेंसीज के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2012 के अंदर 3 Arrow कैपिटल का बर्थ हुआ, जहां पर इन्होंने खुद $1.2 मिलियन एज ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहां पर किया एंड बेसिकली ये यहां पर 3 Arrow कैपिटल के अंदर करेंसीज के अंदर ट्रेड करके उसके अंदर प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 2017 का जो लास्ट क्रिप्टो का बुल रन था, वहां पर सूजू की नजरें पड़ी क्रिप्टो के ऊपर और उन्होंने बहुत ज्यादा पोटेंशियल जो है क्रिप्टो मार्केट के अंदर देखा। तो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी डिस्कस किया काइल डेविस के साथ एंड फिर उन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया कि यहाँ पर हमको 3 Arrow कैपिटल को लेके हमको यहाँ पर उसको एक क्रिप्टो हेज फंड बनाना चाहिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो यहाँ पर 3 Arrow कैपिटल जो करेंसीज के अंदर ट्रेड करता था, वो यहाँ पर 2018 तक कंप्लीटली पिविट होकर चेंज हो गया यहाँ पर क्रिप्टो हेज फंड के अंदर। अब 3 Arrow कैपिटल के क्रिप्टो हेज फंड बनने के बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सक्सेस देखी, लेकिन एक सक्सेस थी जो उनकी सक्सेस को एकदम नए हाइट्स पे लेके चली गई। मतलब एक बेट होती है ना जो मतलब सब कुछ चेंज कर देती है, वैसी ही बेट यहाँ पर सूजू और काइल डेविस ने ली जिसने सब कुछ उनके लिए चेंज कर दिया। कौन सी थी ये बेट? तो ये बेट उन्होंने रखी यहाँ पर ग्रे स्केल बीटीसी की आर्बिट्राज के ऊपर। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ग्रे स्केल बीटीसी आर्बिट्राज ये क्या चीज़ है? तो लेट अस एक्सप्लेन ग्रे स्केल बीटीसी है क्या। तो यूजुअली अगर आपको बिटकॉइन बाय करना होता है, आप कैसे बाय करते हैं? आप जाते हैं एक्सचेंज के ऊपर, सीधे जाके बाय कर लिया। आपको सेल करना है, सीधे जाके आपने सेल कर लिया। लेकिन जब बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात आती है तो उनके लिए किसी भी नए एसेट क्लास के अंदर, जब वो उतना रेगुलेटेड नहीं है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना इतना ईजी होता नहीं है। यूजुअली वो वेट करते हैं कि उनको ETF जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हो जिसके थ्रू वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन क्रिप्टो को लेके अभी भी अगर आप देखेंगे कोई स्पॉट ETF स्पेशली यूएस के अंदर तो नहीं आया था, तो ऐसे टूल्स अवेलेबल नहीं थे जहां पर वो इनडायरेक्टली बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो वहीं पर ग्रे स्केल इस आइडिया को लेके है कि यहाँ पर अगर इंस्टीट्यूशंस को इन्वेस्टमेंट करना है तो कोई बात नहीं, हमारे टूल्स के थ्रू आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर बिटकॉइन का ऑल्टरनेटिव है, आपको बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे साथ यहाँ पर बिटकॉइन रहेंगे जो हम यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे, बाकी लोग डिपॉजिट कर सकते हैं हमारे साथ, और उसी के बदले में हम यहाँ पर ग्रे स्केल के शेयर्स GBTC को इशू करेंगे, जो एक तरह से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर बिटकॉइन की वैल्यू को। तो अगर इंस्टीट्यूशंस को बाय करना है तो आप ये GBTC के शेयर्स जो हैं इसको आप बाय कर लीजिए और इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपोजर जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब साथ ही में यहाँ पर ग्रे स्केल BTC की बात करेंगे तो कुछ कंडीशंस भी थी। ऑल्दो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ग्रे स्केल के जो शेयर्स हैं उसको आइडली रिप्रेजेंट करना चाहिए यहाँ पर बिटकॉइन की जो एक्चुअल प्राइस यहाँ पर चल रही है। साथ में अगर आपने ग्रे स्केल के शेयर्स बाय भी किए तो वो लॉक्ड रहेंगे 6 से लेकर 12 महीने तक, और उसके बाद ही आप उसको जो है मार्केट में सेल कर सकते हैं। साथ में दूसरी चीज़ ये है कि जब आप सेल करेंगे तो आप सिर्फ सेल कर सकते हैं उसको मार्केट के अंदर, आप उसको रिडीम नहीं कर सकते बिटकॉइन के अगेंस्ट में, जैसा स्पॉट ETF के अंदर बेसिकली होता है। तो ये जो चीज़ थी, इसके कारण ये पॉसिबिलिटी थी कि अगर मार्केट में कल को रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आती है, बहुत सारे लोग जो है ग्रे स्केल BTC बाय करना चाहते हैं, तो एकदम से यहाँ पर ग्रे स्केल शेयर की प्राइस जो बिटकॉइन की प्राइस के आसपास ही चलनी चाहिए, वो प्रीमियम पे हायर रेट पे ट्रेड करने लग जाएगी। तो वो आर्बिट्राज करके प्रॉफिट कमाने का यहाँ पर अच्छा मौका बन जाता है। सिमिलरली अगर उल्टा हुआ तो प्राइस नीचे भी कर सकते हैं, प्रीमियम नेगेटिव में भी यहाँ पर जा सकता है। तो यही जो चीज़ थी, इसका पोटेंशियल रियलाइज किया सूजू और काइल डेविस ने, जहां पर वो जितने इंस्टीट्यूशंस को रीच आउट कर सकते हैं उन्होंने रीच आउट किया और उन्होंने जितना लोन हो सकता है उतना लोन लिया। वो लोन लेने के बाद उन्होंने यहाँ पर BTC लिया और वही BTC जो है उन्होंने GBTC के अंदर कन्वर्ट कर दिए एंड फिर उन्होंने वेट किया कि यहाँ पर बुल रन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो। और जैसे ही बुल रन यहाँ पर स्टार्ट हुआ तो हमको वही चीज़ देखने को मिली कि इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पर बिटकॉइन को बाय करना चाहते थे, लेकिन स्पॉट से बिटकॉइन को बाय नहीं कर सकते, स्पॉट ETF है नहीं। तो क्या ऑप्शन रहा? तो ऑप्शन था यहाँ पर ग्रे स्केल से BTC को बाय करने का। और वही चीज़ यहाँ पर हुई कि इंस्टीट्यूशन ने ग्रे स्केल के जो शेयर्स हैं GBTC वो बाय करने चालू कर दिया। और जब वो चालू हुआ तो यहाँ पर लिमिटेड GBTC के शेयर्स थे और बाय करने वाले बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, तो GBTC की प्राइस बिटकॉइन की प्राइस से प्रीमियम पे यहाँ पर ट्रेड करने लग गई। इनफैक्ट GBTC की जो पीक प्रीमियम रेट थी वो 132% थी। इसका मतलब ये कि अगर आपने एक BTC वर्थ ऑफ GBTC के शेयर्स अगर 3AC ने बाय करे थे बुल रन स्टार्ट होने से पहले, तो वो उसको सेल करके यहाँ पर 1.3 BTC जो है वो यहाँ पर कैश कर सकते हैं। तो ये एक बेट थी ग्रे स्केल के आर्बिट्राज को लेके जो 3 Arrow कैपिटल ने ली एंड इट वर्कड आउट रियली वेल फॉर देम।
लेकिन इतना सब कुछ सही होने के बाद भी एक गलती थी जो थ्री एरो कैपिटल ने यहाँ पर कर दी, और वो गलती ये थी कि जब इतना प्रीमियम पे रेट चल रही थी, इतने आराम से वो प्रॉफिट में थे, उन्होंने यहाँ पर कैश आउट नहीं किया या फिर अपने प्रॉफिट्स जो है उसको बुक नहीं किया। इनफैक्ट थ्री एरो कैपिटल इतने बुलिश थे मार्केट को लेके कि उनके पास यहाँ पर जीबीटीसी के अंदर जितने भी पैसे थे, उन्होंने उसको यहाँ पर कैश या प्रॉफिट बुक करने की जगह उसको एज अ कोलैटरल यूज किया और उसके अगेंस्ट में बहुत सारे स्टेबल कॉइन्स जो है मिलियंस में वो यहाँ पर इशू करवा लिए। और उन स्टेबल कॉइन्स को लेके उन्होंने अलग अलग जो प्रोटोकॉल्स है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया, जैसे डीफाई के अंदर, मेटावर्स के अंदर, सोलाना, अवलांच, नियर प्रोटोकॉल, लूना, उन सब के अंदर उन्होंने और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जहाँ से वो रिटर्न यहाँ पर जनरेट कर पाए। एंड इट वॉज ऑल गोइंग वेल फॉर देम बिकॉज बुल रन में तो सब कुछ अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर चल रही थी, तो रिटर्न्स भी बहुत अच्छे यहाँ पर बन रहे थे। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे थ्री एरो कैपिटल एट इट्स पीक मैनेज कर रहे थे अराउंड $10 बिलियन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। बट ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। वही चीज़ हमको क्रिप्टो के अंदर भी देखने को मिली जब बुल मार्केट का एंड हुआ और बिटकॉइन की प्राइस के अंदर हमको यहाँ पर फॉल देखने को मिला। इंस्टीट्यूशंस जो यहाँ पर जीबीटीसी के शेयर्स को बाय कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पर उसको बाय करना बंद किया, इनफैक्ट उन्होंने सेल करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर जीबीटीसी की रेट जो यहाँ पर प्रीमियम पे चल रही थी बिटकॉइन की प्राइस के कंपैरिजन में, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नेगेटिव टर्न होने लग गई। एंड थ्री एरो कैपिटल जिन्होंने बहुत बड़ा बेट किया था यहाँ पर बुल रन स्टार्ट होने से पहले जीबीटीसी शेयर्स के ऊपर, उनका यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट था वो धीरे धीरे यहाँ पर नेगेटिव टर्न होने लग गया। जहाँ पर बुल रन एंड होने से पहले अगर वो सेल करते तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते, लेकिन क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट कभी बुक किया ही नहीं, तो अब वही प्रॉफिट जो था यहाँ पर चला गया और उनके लिए इन अ वे अगर वो सेल करते तो यहाँ पर वो पैसे लूज करते। साथ में यहाँ पर उन्होंने और भी बेट्स लगाई थी, जैसे यहाँ पर जीबीटीसी जो उसके अगेंस्ट में कोलैटरल इशू करके इन्होंने अलग अलग प्रोटोकॉल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, जहाँ पर अच्छा रिटर्न मिल रहा था बुल मार्केट के अंदर। लेकिन जैसे ही बे मार्केट स्टार्ट हुआ वहाँ पर भी उनको एक काफ़ी बड़ा हिट जो है यहाँ पर देखने को मिला। साथ में लूना के अंदर उनका काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट था। इनफैक्ट डो क्वान और सूजू जो है उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती, यहाँ पर गहरी मित्रता जो है यहाँ पर हो गई थी। तो यहाँ पर उसी चक्कर में सूजू ने अराउंड 10.9 मिलियन लॉक्ड लूना टोकन यहाँ पर बाय किए थे डो क्वान से। एंड जब इन्होंने बाय करे थे तो इन्होंने इन्वेस्ट किए थे $559 मिलियन इन लूना टोकन को बाय करने के लिए। लेकिन जब लूना का क्रैश हुआ उसके बाद वो 559 मिलियन टोकन्स, आप सुन रहे हो ना, उसकी वैल्यू आज की डेट में आपको पता है कितनी बन गई है? $600, मात्र $600। तो ये एक बहुत बड़ा झटका था जो यहाँ पर थ्री एरो कैपिटल को साथ में यहाँ पर देखने को मिला। साथ ही में थ्री एरो कैपिटल का काफ़ी बड़ा एक्सपोजर और इन्वेस्टमेंट था ST ETH के अंदर, जहाँ पर थ्री एरो कैपिटल का मानना ये था कि जैसे जैसे यहाँ पर इथेरियम 2.0 का रिलीज आएगा एंड प्रॉब्ली वो जल्दी आ सकता है, तो यहाँ पर मार्केट में बुलिशनेस आएगी एंड मे बी प्राइस जो है इथेरियम की यहाँ पर रैली करेगी। तो साथ में ST ETH, क्योंकि इथेरियम की प्राइस को एक तरह से यहाँ पर उसके साथ पेक्ड है, तो हम यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इसी कारण से इन्होंने बहुत सारे ST ETH जो है उसको बाय किया था। एंड उस ST ETH को भी इन्होंने सिर्फ रखा नहीं, उसको एज ए कोलैटरल यूज किया आवे के अंदर और उसके अगेंस्ट में यहाँ पर उन्होंने इथेरियम इशू किए। लेकिन जब लूना का यहाँ पर क्रैश हुआ उसके बाद सेल्सियस, एलेमेडा जैसी बड़ी फर्म जो ST ETH को होल्ड करती थी, उन्होंने मार्केट में ST ETH को सेल करना स्टार्ट किया। और जब ये हुआ तो एक पैनिक क्रिएट हुआ जिसके कारण ST ETH की प्राइस यहाँ पर इथेरियम की प्राइस से नीचे चली गई। और जब ये हुआ एकदम पीक पैनिक चल रही थी, वहाँ पर थ्री एरो कैपिटल को ये लगा कि हम जो बुलिश हो रहे थे इथेरियम 2.0 को लेके, शायद वैसी सिचुएशन नहीं है, थोड़ा गलत हमने यहाँ पर इवैल्यूएट कर लिया है, तो हमको भी हमारे पास यहाँ पर जो बचे कुचे ST ETH है उसको सेल करना चाहिए। तो यहाँ पर 19,600 ST ETH जो उनकी होल्डिंग थी उन्होंने यहाँ पर सेल किया और उसको कन्वर्ट कर लिया बिटवीन 13th जुलाई टू 20th जुलाई। एक बड़ा रीज़न उसका ये हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने यहाँ पर कोलैटरल लिया था ST ETH के अगेंस्ट में और इथेरियम इशू किए थे, तो मे बी इनके मार्जिन जो थे उसको मीट करने के लिए इनको यहाँ पर सेल करने की जरूरत पड़ी। तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा लॉस जो था थ्री एरो कैपिटल को फिर से यहाँ पर लेना पड़ा। तो अब जब इतना बड़ा डिजास्टर हो गया, थ्री एरो कैपिटल ने इतना मेजर चंक ऑफ फंड को लूज कर लिया, तो इन दी एंड उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। 2 जुलाई को उन्होंने चैप्टर 15 बैंक्रप्सी को फाइल किया, जो बेसिकली यहाँ पर नॉन US कंपनीज हैं, वो यहाँ पर US के अंदर जो एसेट्स हैं थ्री एरो कैपिटल के, उसके अगेंस्ट में लॉसूट को फाइल नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने उसको यहाँ पर फाइल किया। साथ में यहाँ पर दोनों जो फाउंडर्स हैं सूजू और काइल डेविस, वो भी यहाँ पर दे आर ऑन द रन। उनकी लोकेशन जो है अभी रिवील नहीं है और उनका बोलना ये है कि हम इसलिए यहाँ पर भाग गए क्योंकि हमको डेथ के जो थ्रेट्स हैं वो बेसिकली यहाँ पर मिल रहे थे। चल अब दोस्ती महंगी पड़ तो गई, लेकिन एक्चुअली में ये जो दोस्ती महंगी है किसको पड़ी है? क्योंकि इंडियन थ्री एरो कैपिटल ने सारे पैसे तो यहाँ पर लोन में लिए थे, तो उसके जो रियल फिगर्स है वो यहाँ पर जब उन्होंने बैंक्रप्सी को फाइल किया उसके बाद सामने निकल के आए, जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ने ये रिवील किया कि थ्री एरो कैपिटल यहाँ पर ओ करते हैं अराउंड $3.5 बिलियन और ये 32 डिफरेंट कंपनीज है जिनको उनको पे बैक करने हैं। इसमें से 67% जो अमाउंट है $2.36 बिलियन वो सिर्फ एक कंपनी है जेनेसिस जिनको उनको यहाँ पर पे बैक करने हैं।
सेल्सियस जो है उनका भी यहाँ पर एक्सपोजर था 3 Arrow कैपिटल के ऊपर, जहाँ पर उन्होंने 70 मिलियन USDC जो है यहाँ पर इन्वेस्ट किए थे। वर्जर अगर आप देखेंगे उन्होंने भी यहाँ पर 3 Arrow कैपिटल को लोन दिया था $685 मिलियन का इन फॉर्म ऑफ बिटकॉइन एंड ईथर। अब ये 3 Arrow कैपिटल कांड से कुछ चीज़ें हैं जो हम भी यहाँ पर सीख सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर सुजू और काइल डेविस जो है ये काफ़ी अच्छे ट्रेडर्स थे जिन्होंने काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस यहाँ पर लिया। इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद भी, इतने अच्छे बैकग्राउंड से आने के बाद भी इन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर किया। ब्लंडर क्या किया? जब इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ग्रेस्केल BTC के अंदर भी, जब भी इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया, सबसे पहली मिस्टेक इनकी ये थी कि जब प्रॉफिट जनरेट किया इन्होंने यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक नहीं किया, इन्होंने उसको और यूज़ किया यहाँ पर कोलैटरल इशू करने के लिए, मतलब लोन के ऊपर और लोन किया। साथ में अगर आप देखोगे जितना ओवर लेवरेज कर सकते हैं उतनी इन्होंने कोशिश करी। एक से लोन ले लिया, उसमें प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट को निकाला नहीं, उससे और लोन लिया, फिर और आगे जाके लोन लिया, तो लोन 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 लोन, एक कैस्केडिंग इफेक्ट आने की देरी थी सब कुछ फॉल होने की, बस इतनी सी बात थी। ये एक बड़ी मिस्टेक करी। साथ में उन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज किया अपने आप को सिर्फ एक एसेट को लेके। जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो नॉर्मली आप प्रॉपर तरीके से डाइवर्सिफाई करते हो, सिर्फ लूना के अंदर उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया और वही लूना का जो क्रैश था वो इतना नेगेटिवली उनको यहाँ पर इम्पैक्ट कर दिया। तो कभी भी इन्वेस्टमेंट करें, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपर तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करें। कभी भी एक बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज सिर्फ एक एसेट को लेके नहीं रहें, क्योंकि अगर एक वो एसेट डूबा तो पूरा पोर्टफोलियो आपका फिर डगमगा यहाँ पर जाएगा। साथ में उनकी बड़ी अनरियलिस्टिक यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी कि एक सुपर साइकिल है और बुल मार्केट कभी खत्म यहाँ पर होने वाला ही नहीं है। और ऐसी अनरियलिस्टिक जब आपकी थिंकिंग होती है तो डेफिनेटली वहाँ पर रिस्क भी आप बहुत अनरियलिस्टिक लेते हो और उसका इम्पैक्ट भी अगर उल्टा हुआ तो बहुत नेगेटिव यहाँ पर देखने को मिलता है। तो एज अ नॉर्मल ट्रेडर या एज ए इन्वेस्टर भी ये इवेंट जो है एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इट गिव्स एन आइडिया कि जब ऐसे बड़े लोग जो इतने बड़े फंड मैनेज कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, जब वो ऐसी मिस्टेक कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम लोग भी कर सकते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा लेसन है हम सबके लिए, जो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं आपको याद रहे और आगे फ्यूचर में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी चीज़ करते हैं उसके अंदर भी आपको हेल्प करे। आई होप आज का जो 3 Arrow कैपिटल की केस स्टडी है वो आपके लिए यहाँ पर यूजफुल हो। अगर आपको इस तरह के एजुकेशनल वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पे भी सब्सक्राइब करिए। इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट है 3 Arrow कैपिटल के इस पूरे केस को लेके? आपको क्या लगता है उन्होंने क्या मिस्टेक्स यहाँ पर करी हैं? आप कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।